नमस्कार मित्रों, शिक्षक अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विनय श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा दक्षिण अमेरिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसकी जिसका क्षेत्रफल 1791,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1781,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका के बारे में मैं बता दूं कि इसमें कुल 13 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं। इन देशों को बताने से पहले मैं आपको कुछ एक कहानी बताऊंगा। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको इन देशों की राजधानी और इन देशों की स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो इन देश की स्थिति के बारे में बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो मैप बना रखा मैंने जो मैप बना रखा है, इस मैप के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा। इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक गाय है। वो गाय जिसके सूंड निकल आता है, इस सूंड निकलने की वजह से इस गाय को जो है एक जू में भेज दिया जाता है। और जू से निकलने के बाद जो है गाय जाती है और गाय जाती है तो एक डोर पर बैठ जाती है और डोर पे बैठ के पेरू खाने लगती है। पेरू खाने के बाद बोलने लगती है। बोलने के बाद वो उठती है तो उसके 2 पैर हैं, पराग्वे उरुग्वे। उसके बाद वहां से उठने के बाद वो चिली खाती है। चिली खाने के बाद वो तुरंत अर्जेंट में पानी पीती है। इस कहानी के माध्यम से मैं इस देशों की पूरी स्थिति के बारे में आपको बता रहा हूं। चलिए शुरुआत करता हूं इस कहानी के बारे में। एक गाय है, तो उस गाय से आप सबसे पहले 2 देश का नाम याद रखेंगे। फ्रेंच गुयाना, गाय से गुयाना और गुयाना, 2 शब्द याद हो गया, 2 देश याद हो गए। यानी गाय से 2 देशों के बारे में, फ्रेंच गुयाना और गुयाना। फ्रेंच गुयाना मैंने बताया कि गाय को सूंड निकल आता है, तो उस सूंड से इसका नाम पड़ेगा सूरीनेम। यानी 3 देश मेरे क्लियर हो गए। एक गाय थी जिसके सूंड थे, उस गाय से फ्रेंच गुयाना और गुयाना, उसके बीच में सूंड से सूरीनेम। हमारे 3 देश फ्रेंच गुयाना और सूरीनेम क्लियर हो गए। उस सूंड निकलने की वजह से उस गाय को जू में भेज दिया जाता है। उस जू से आप याद रखेंगे क्या? वेनेजुएला। जू से क्या याद रखेंगे? वेनेजुएला। जब गाय जू में पहुंच जाती है, फिर वहां से वो क्या करती है, वो डोर पे पहुंच करके पेरू खाने लगती है। तो उस डोर से क्या होगा आपका? इक्वाडोर और पेरू। दक्षिण अमेरिका में पेरू अमरूद को कहते हैं, तो उस पेरू से आपको याद हो गया पेरू देश। जब वो डोर पे पहुंच के पेरू खा लेती है, फिर वो बोलने लगती है। उस बोलने से आपको याद हो गया एक देश का नाम, बोल्विया। बोलने से क्या नाम हो गया? बोल्विया। बोलने के बाद क्या करती है? खड़ी होती है, अपने 2 पैरों पे खड़ी होती है। वो 2 पैरों का नाम है, एक का नाम है पराग्वे, दूसरी का नाम है उरुग्वे। उसके 2 पैर हैं जिसका नाम है पराग्वे और उरुग्वे। उसके बाद वो गाय क्या करती है? फिर चिली खाती है। तो चिली खाने में उसके बाद उसको चिली से याद हो गया आपका चिली देश। चिली मिर्च होता है, तीखा होता है, तो उस चिली से हो गया आपका चिली देश। चिली के बाद उसको तीखा लगता है, वो अर्जेंट पानी पीने लगती है, तो फिर पानी से अर्जेंट से आपको अर्जेंटीना हो गया। यानी कि आपको सब देशों के बारे में आपको मैंने बता दिया कि ब्राजील जो है सबसे बड़ा देश जो है ब्राजील है। इस ब्राजील के ऊपर फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना के बाद सूरीनेम है। सूरीनेम के बाद आपको गुयाना पड़ता है। गुयाना के बाद आपका है वेनेजुएला के बाद कोलंबिया के बाद इक्वाडोर के बाद पेरू के बगल में आपका बोल्विया के बगल में आपका बोल्विया के नीचे चिली के बगल में अर्जेंटीना के बगल में पराग्वे के नीचे उरुग्वे। ये आपके पूरे 13 देश हैं जो हमारे दक्षिण अमेरिका में आते हैं। इन 13 देशों की स्थिति मैंने आपको बता दी। तो चलिए इसी में हम इसकी राजधानियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन देशों की राजधानियां क्या हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्वेनेन। सूरीनेम की राजधानी पैरागिरबो, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन
वेनेजुएला की राजधानी कराकस, कोलंबिया की राजधानी बोगोटो, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो, पेरू की राजधानी लीमा, चिली की राजधानी सांटियागो, बोलिविया की राजधानी लापास, पराग्वे की राजधानी आजनसयान, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इतने 13 देशों के बारे में, 13 देशों की राजधानी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए आगे चलते हैं। मैं इनके पॉलिटिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी फिजिकल के बारे में आप बात कर लेते हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, यह विश्व का चौथा महाद्वीप, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम भाग में प्रशांत महासागर है और ऊपर कैरेबियन सागर है। ये तीन तरफ से सागरों से, इधर आपका अटलांटिक महासागर, पूर्व आपके पश्चिम में प्रशांत महासागर, ऊपर कैरेबियन सागर से जो ये घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम, और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला जो भाग एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है टेरा डेल फिगो द्वीप। इस द्वीप का नाम है टेरा डेल फिगो द्वीप। इस टेरा डेल फिगो द्वीप के दो भाग, एक पूर्वी भाग है, एक पश्चिमी भाग है। जो पूर्वी भाग है, इस भाग पे अर्जेंटीना का अधिकार है और जो पश्चिमी भाग है उस भाग पे चिली का अधिकार है। इसी टेरा डेल फिगो के ऊपर आपका एक आइसलैंड पड़ता है। इस आइसलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड। इसको क्या कहते हैं? फॉकलैंड आइलैंड। इस पे अधिकार ब्रिटेन का है। इस पे अधिकार पड़ता है ये दक्षिण अमेरिका के भाग में, लेकिन इस पे अधिकार किसका है? ब्रिटेन का अधिकार है। हमेशा क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि फॉकलैंड आइलैंड पे किसका अधिकार है, राजनीतिक अधिकार किसका है, तो फॉकलैंड आइलैंड पे ब्रिटेन का अधिकार है। उसके बाद चलिए मैं आगे बात करता हूं। ये कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका में, ये देखिए एक नहर आया हुआ है, ये कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका से पनामा नहर से अलग होता है। दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका की से पनामा नहर से अलग होता है। और ये जो पनामा नहर है वो आके आपके कोलंबिया से जुड़ता हुआ है। पनामा नहर आपके कोलंबिया से जुड़ता हुआ है। इस कोलंबिया जो देश है, इस कोलंबिया देश का नाम कोलंबस के नाम पे पड़ा था। इस कोलंबिया का नाम कोलंबस के नाम पे पड़ा हुआ है। आइए, इस कोलंबिया और वेनेजुएला के बॉर्डर पे एक पड़ता है मोराकाबो झील। ये है आपका मोराकाबो झील। इस कोलंबिया और वेनेजुएला के बॉर्डर पे पड़ता है आपका मोराकाबो झील। ये मोराकाबो जो झील है, इस मोराकाबो झील ये जो है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। मोराकाबो झील पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे ये वेनेजुएला में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला, यह विश्व का ऐसा देश है जहां पे पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। हालांकि यहां पे पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसकी एक कमी है। वेनेजुएला में जो पेट्रोल का उत्पादन होता है, उस पेट्रोल में बालू की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आपको पता होगा कि जब मैं कच्चा तेल यहां से ज्यादा निकालूंगा और इसका शोधन करूंगा तो इसके शोधन में ज्यादा पैसा खर्च होगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। इसलिए यहां से कोई भी देश पेट्रोलियम का निर्यात नहीं करता है, कोई देश पेट्रोलियम खरीदता नहीं है। दूसरी चीज, इस वेनेजुएला विश्व सुंदरियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। वेनेजुएला की विश्व सुंदरियां सबसे ज्यादा होती हैं। हाँ, वेनेजुएला में गरीबी बहुत ज्यादा है। गरीबी किस लिए है? क्योंकि यहाँ का एक शासक था लोल, जिसका नाम था लोल। यहाँ का एक शासक था लोल। इसने क्या कहा कि यहाँ की गरीबी हटाने के लिए जितनी करेंसी बढ़ाना चाहो बढ़ा दो। जैसे जैसे इसने करेंसी बढ़ाती जाए, यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। अरे भाई, बेरोजगारी कम करने के लिए करेंसी नहीं, आप वहां की करेंसी बढ़ा करके नहीं कर सकते हैं। उसके और भी तरीके हैं, कई तरीके अपनाइए। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा गरीबी है। और आइए, वेनेजुएला के नीचे एक पड़ता है, वेनेजुएला और गुयाना के बीच में बगल में बॉर्डर पे पड़ता है एंजिल जलप्रपात। ये एंजिल जलप्रपात जो है, ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ये एंजिल जलप्रपात है। ठीक, अब मैं वेनेजुएला के बारे में एक बात और बताना चाह रहा हूं। वेनेजुएला अपना एक करेंसी चलाता है, ऑनलाइन करेंसी, जिसका नाम है पेट्रो ऑनलाइन करेंसी, जिसका नाम है पेट्रो करेंसी। जैसे हमारा बिटकॉइन होता है, उसी की तरह ये पेट्रो करेंसी होता है।
इस करेंसी को हम लोग भजा नहीं सकते हैं, इस करेंसी को हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, बस इस करेंसी को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर उधर मोबाइल से कर सकते हैं, बस इसको भजा नहीं सकते हैं। ये इस तरह से करेंसी करती है। अब उसके बगल में आता है गुयना। इस गुयना की राजधानी क्या है? जॉर्जटाउन। गुयना जो है यह हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गुयना जो है ये हीरे के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी गुयना के बगल में पड़ता है सूरीनेम। गुयना के बगल में क्या पड़ता है आपका? सूरीनेम। सूरीनेम की राजधानी क्या है? सूरीनेम की राजधानी पड़ता है पैरागिर्बो। सूरीनेम की राजधानी पैरागिर्बो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा भारतीय मिलते हैं, भारतीय मूल के निवासी लोग रहते हैं। सूरीनेम में दक्षिण अमेरिका का वह देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है। सूरीनेम के बगल में पड़ता है आपका फ्रेंच गुयना। फ्रेंच गुयना मैं बता दूं, फ्रेंच गुयना आपके दक्षिण अमेरिका का तो भाग है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता तो है, लेकिन नहीं, इस पे अधिकार, राजनीतिक अधिकार फ्रांस का है। इस पे अधिकार किसका है? इस पे राजनीतिक अधिकार क्या है? फ्रांस का है। यूरोप का जितने भी सैटेलाइट एरियन स्पेस के लॉन्च किए जाते हैं सब यहीं से किए जाते हैं, इसी फ्रांस गुयना से ही किए जाते हैं। जितने भी किए जाते हैं सब हमारे फ्रांस गुयना से ही किए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका ये ब्राजील का भाग। ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो दक्षिण अमेरिका का 50% भाग कवर करता है। बता दो, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो पूरे दक्षिण अमेरिका का 50% भाग अकेले कवर करता है। ब्राजील में आपका पड़ता एक ये साओ पालो। ब्राजील के पूरब में अटलांटिक महासागर पड़ता है और ब्राजील के नीचे पड़ता एक साओ पालो। ये ब्राजील का ऐसा, ब्राजील में साओ पालो जगह जो है ब्राजील में कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है और ब्राजील में ही एक जगह है साओ पालो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि साओ पालो किस लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चा साओ पालो आपके कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी साओ पालो के नीचे पड़ता है एक आपका बंदरगाह। कौन सा पड़ता है? एक बंदरगाह। इस बंदरगाह नाम कोई बताएगा? इस बंदरगाह का नाम है सेंटोस बंदरगाह। क्या नाम है? सेंटोस बंदरगाह। ये सेंटोस बंदरगाह जो है कहवा के निर्यात के लिए जाना जाता है। यानी कि साओ पालो में जितना भी कॉफी, जितना कहवा का उत्पादन होता है वो कहवा कहां आता है? इसी सेंटोस बंदरगाह पे। इसी सेंटोस बंदरगाह से ही क्या होता है? हमारा निर्यात होता है। इसी जो है साओ पालो के नीचे पड़ता है हमारा एक शहर ब्राजील का जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो के बारे में आप जानते होंगे। रियो डी जेनेरो में सन 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। ये रियो डी जेनेरो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर क्या है? रियो डी जेनेरो। ये तो आ गई आपकी ब्राजील की। चलिए मैं फिर बात करता हूं फिर उसके बाद मैं बात करता हूं इसकी, वेनेजुला की हो गया, कोलंबिया की बात हो गई, गुयना की हो गई, सूरीनेम की, फ्रेंच गुयना की हो गई। अब आपकी बात आती है इस ब्राजील की। ठीक, ब्राजील में आपकी एक नदी बहती है, ये है अमेजन नदी। कौन सी नदी है ये? अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है ये अमेजन नदी ये बहते बहते आती है और ये आकर के बोलिविया के अंदर एंट्री करती है। अमेजन नदी, इस अमेजन नदी की एक सहायक नदी है। इस अमेजन नदी की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है मंडीरा नदी। क्या नाम है? मंडीरा नदी। ये जो है अमेजन की सहायक नदी है। जहां पर अमेजन नदी और मंडीरा नदी मिलती हैं वहां के जो क्षेत्र होता है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अमेजन नदी जो होती है यह विषुवत रेखा यहीं से गुजरती है। अब देखिए, विषुवत रेखा इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया से गुजरता है। जब यहां से विषुवत रेखा गुजरेगा तो ये उष्णकटिबंधीय होता है, यहां वर्षा होगी। जब वर्षा होगी और ये मंडीरा नदी जाती है तो वहां पे दलदली क्षेत्र पाया जाता है। तो पौधे एवं वनस्पतियों के लिए जो होता है हमारे वर्षा की आवश्यकता होती है, आर्द्र भूमि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक जंगल पाए जाते हैं, खूब घने घने जंगल पाए जाते हैं।
यही जंगल जो है अमेजन जंगल के नाम से जाने जाते हैं। ये जंगल किस नाम से जाने जाते हैं? अमेजन जंगल के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं अमेजन जंगल के बारे में आपको बता रहा हूं। इस अमेजन जंगल में एक चींटी पाई जाती है जिसका नाम है बुलेट चींटी। क्या नाम है? जिसका नाम है बुलेट चींटी। ये चींटी इतना खतरनाक होती है कि अगर किसी को काट ले तो वो बच नहीं सकता है। इसीलिए ये चींटी इतनी खतरनाक होती है कि ये काट ले तो उतना गोली लगने से भी आदमी दर्द नहीं होता जितना इस चींटी। इसलिए इस चींटी का नाम क्या है? इस चींटी का नाम बुलेट चींटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये जो अमेजन की जंगलें हैं, इस अमेजन की जंगल को ही जो है विश्व के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अमेजन की जंगल को ही विश्व के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अब आप पूछेंगे विश्व का फेफड़ा क्यों कहते हैं? आप बताइए, फेफड़ा करता क्या है? फेफड़ा करता है CO2 निकालता है, ऑक्सीजन लेता है। तो ये जो पौधे हैं ये CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन जो हमारा यही अमेजन जंगल ही देता है। इसलिए इस अमेजन जंगल को ही क्या कहते हैं? विश्व का फेफड़े के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? मैं आगे चलो, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम किस पे? आते हैं हम चिली पे, इस पे। अब ये देखिए, ये जो है पेरू से लगा हुआ चलते हुए यहां तक चिली के लास्ट तक एक जो है पर्वत श्रेणी आई हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी? ये पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी का नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? एंडीज पर्वत श्रेणी। अब मैं आपको बता रहा हूं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के इसी चिली पेरू से होते हुए यही चिड़ी है एंडीज पर्वत की श्रृंखला। यही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है मित्रों, तो ये आपका जो है छोटा अभी एक पार्ट था दक्षिण अमेरिका का, और नेक्स्ट जो है मैं अभी आपको इसके बारे में, मैंने आपको फिजिकल में, अब मैं आपकी इस पे 4 वीडियो बनेंगे। मैं अभी आपको पहला बताया, तीनों वीडियो मैं आपको और अपलोड करूंगा।